महाकुंभ प्रयागराज में हर दिन करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान में अब तक 54 करोड़ लोगों ने संगम स्नान करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वहीं इस बीच तीर्थ नगरी प्रयागराज में सितारों का मेला भी लग रहा है। हर रोज फिल्मी स्टार महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर रोजाना करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में अब तक करीब 55 करोड़ लोग संगम स्नान कर चुके हैं और श्रद्धालुओं के संगम पर बसी छोटी दुनिया में आने का सिलसिला जारी है। वहीं इस बीच महाकुंभ में सितारों का मेला लगा हुआ है। हर रोज फिल्म स्टार समेत कई बड़ी हस्तियां महाकुंभ में स्नान कर रही हैं। महाकुंभ के 37वें दिन संगम स्नान के लिए एक्ट्रेस जूही चावला पहुंची और संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई और कहा कि आज ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सुबह थी। आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया। वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। वहीं इससे पहले एक्टर विवेक ओबेरॉय, विकी कौशल, पुनीत इस्सर, पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले जैसे सितारों ने संगम स्नान किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह जैसी राजनीतिक हस्तियां भी कुंभ स्नान के लिए पहुंची। आपको बता दें, महाकुंभ में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की महाकुंभ के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं है। 37 दिनों में 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मंगलवार सुबह भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में जन सैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ में आ रहे भारी जन सैलाब को देखते हुए मेला प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए लगातार शटल बस और ई-रिक्शा चला रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेले तक जाने के लिए ज्यादा चलना न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में प्रेमानंद जी महाराज की बुधवार सुबह फिर से यात्रा निकलेगी और कुछ दिन पहले ही एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के विरोध के चलते यात्रा स्थगित की गई थी और फिर प्रेमानंद जी महाराज के कॉलोनी के लोगों से मुलाकात कर और इस यात्रा को निकालने देने का निवेदन भी किया था। मथुरा के वृंदावन के प्रमुख संत प्रेमानंद जी महाराज ने मंगलवार को 10 दिन के बाद अपनी पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से शुरू हुई और संत प्रेमानंद जी के आश्रम हित राधा केली कुंज पहुंचकर समाप्त हुई। पदयात्रा रात्रि 2 बजे शुरू हुई, जिसमें महाराज जी के हजारों भक्तों ने उनके दर्शन किए। विरोध के बाद बंद हुई संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा एक बार फिर शुरू हुई है, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं यात्रा के दौरान संत प्रेमानंद महाराज भी काफी खुश मुद्रा में नजर आए। दरअसल एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने महाराज जी की यात्रा में होने वाली आतिशबाजी का विरोध किया था, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी यात्रा को स्थगित करते हुए उसके रूट डाइवर्ट कर दिया था। एनआरआई ग्रीन्स के सामने से यात्रा न निकलने से एनआरआई ग्रीन्स के कुछ लोग निराश थे, जिसको लेकर उन्होंने संत प्रेमानंद से मुलाकात करी और उन्होंने यात्रा को एनआरआई ग्रीन्स के सामने से होकर ही जाने का अनुरोध किया, जिसको प्रेमानंद महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया। और उसके बाद आज एक बार फिर प्रेमानंद महाराज की यात्रा एनआरआई ग्रीन्स के सामने से निकली। तो एनआरआई ग्रीन्स के बाशिंदों ने महाराज जी का भव्य स्वागत किया। वहीं प्रेमानंद जी महाराज की दोबारा से यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालुओं ने महाराज जी का जगह जगह पर स्वागत किया और कहा कि हम प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करके खुश और प्रसन्न हैं। कहाँ से आए आप? गुजरात से। कैसा लगा महाराज जी के दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत धन्य हुए कि हमें उसके दर्शन हो गए उनके। पहले महाराज जी को कुछ लोगों ने विरोध किया था, आपको पता है उसके बारे में? नहीं, उनके बारे में आपको नहीं मालूम? नहीं। कहाँ लेके जा रहे हैं? अपने कुटिया में। कुटिया लेके जा रहे हैं दर्शन कराने प्रेमानंद महाराज जी के लाए। हाँ। थोड़ा बताइए दर्शकों को, थोड़ा सा जागरूक कीजिए। बस महाराज जी के बारे में, भक्ति के बारे में क्या कहना? बस भक्ति से जुड़े रहिए, राधा नाम करते रहिए। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में पिछले 40 साल से निवास कर रहे हैं और 5 साल से वो रात्रि में
अपने निवास स्थान श्री कृष्णा शरणम से राधा कुंज के लिए जाते हैं, जिसका रास्ता 2 किलोमीटर लंबा है। इसी रास्ते में एक NRI ग्रीन सोसाइटी पड़ती है। इस सोसाइटी के लोगों की ओर से महाराज जी की यात्रा का विरोध किया गया था। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि महाराज जी के शिष्य आतिशबाजी करते हैं और बहुत तेज साउंड बजाते हैं, जिसके चलते महाराज जी की यात्रा 6 फरवरी के बाद से स्थगित कर दी गई थी। लेकिन बाद में सोसाइटी के लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर दोबारा से यात्रा निकालने का निवेदन किया। कुंवर ने उनको कह के आप ये बोल दो, उन लोगों ने ब्रजवासी तो आपको पता ही है कैसे, हाँ बोले वाले तुरंत ही वो कह दिया उसके सामने, उनको भी पश्चाताप हो रहा है। जिसके नाते मैं आपसे ये माफी मांगने आया हूँ ब्रजवासी होने का। जिसके बाद मंगलवार को 10 दिन बाद यात्रा दोबारा से शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की जेलों के बंद कैदियों की महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा के बाद जेल अधीक्षकों ने प्रयागराज से संगम का जल मंगवाकर कैदियों को स्नान करवाया। उन्नाव जेल में इस बार कैदियों के लिए अनोखी पहल की गई। जेल प्रशासन ने कैदियों को कुंभ स्नान कराने की व्यवस्था की, जिससे वो भी आस्था और श्रद्धा से जुड़े इस पावन पर्व का हिस्सा बन सकें। जेल प्रशासन ने जेल परिसर में ही पवित्र स्नान की सुविधा दी, जहां कैदियों ने गंगा जल से स्नान कर कुंभ मेले की अनुभूति की। कैदियों ने धार्मिक मंत्रों का उच्चारण किया, पूजा अर्चना की। जेल अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का मकसद कैदियों को आध्यात्मिक शांति देना और सुधार की ओर प्रेरित करना है। कैदियों ने भी इसे एक अनूठा अनुभव बताते हुए प्रशासन का आभार प्रकट किया। गोरखपुर जिला जेल में बंद कैदियों ने महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा जताई और उसके बाद जेल अधीक्षक ने प्रयागराज से संगम का जल मंगवाकर कैदियों के लिए स्नान की व्यवस्था की। जेल अधीक्षक का कहना है कि हमारे 2 कांस्टेबल प्रयागराज गए थे और हमने गंगा जल मंगवाया है और उसे जल को आप पानी की टंकी में डाल दिया जाएगा, जिससे सभी को वहां के जल से स्नान का लाभ प्राप्त होगा। इस बार सर्दियों के मौसम में भी गर्मी ने अपने रिकॉर्ड बनाए हैं। बीते कुछ दिनों से खिल रही धूप के कारण पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में लोगों को फरवरी महीने में ही गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार सर्दियों के मौसम में भी गर्मी ने अपने रिकॉर्ड बनाए हैं। बीते कुछ दिनों से खिल रही धूप के कारण पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में लोगों को फरवरी महीने में ही गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में इस बार कम बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान बढ़ा है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। उधर कश्मीर में सर्दियों का सबसे ठंडा दौर कहलाने वाला 40 दिन का चिले कला 31 जनवरी को शुष्क मौसम के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि मौसम विभाग ने इस चिले कला में इस बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी। वहीं दिल्ली में सर्दी का चरम मौसम 27 दिसंबर से 20 जनवरी तक माना जाता है। इस दौरान सामान्य तापमान सबसे कम रहता है, लेकिन अब की बार सबसे ठंडे दिनों में औसत न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। ये 2015-16 के बाद सबसे ज्यादा रहा। 19 जनवरी को मौसम में अचानक बदलाव आया और अधिकतम तापमान एक ही दिन में 5.5 डिग्री बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में लगातार धूप खिल रही है, जिसके चलते अधिकतर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। दोपहर को तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही साथ फैशन का ट्रेंड भी बदल रहा है। मौसम के मिजाज को देखते हुए नए कपड़े दुकानों में सजाने की तैयारी चल रही है। वहीं अब मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में मौसम मंगलवार से एक बार फिर करवट ले सकता है। 18 से 23 फरवरी तक पहाड़ी जनपदों में कहीं कहीं वर्षा होने और 4 धाम समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना है। इस बीच मैदानी क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार पिछली बार से कम बर्फबारी देखने को मिली है, जो पहाड़ी इलाकों में खतरे की घंटी बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।